बात करेंगे एनर्जी पर। जैसे सामने लिखा हुआ है एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी हमने पहले भी चैनल पर बहुत बहुत बार बात कर लिया है कि एनर्जी और वर्क के रिलेशन को और उनके कन्वर्जन को। आज बस थोड़ा सा हम उस लेवल तक जाएंगे। कौन सा लेवल? हम क्लास 6 to 8 के इस लेवल में हम वर्क और एनर्जी को कैसे इंट्रोड्यूस करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे ही इस लेवल पर हम लोगों ने जब पहले पढ़ा होगा, पहले सुना होगा या पहले बात किया होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क तो सिंपल, अब रोज रोज की भाषा में क्या बोलते हैं, डेली लाइफ में वर्क को क्या बोलते हैं? ठीक है, कुछ बैठ के कुछ पढ़ लिया, बैठ के कुछ सिलाई बुनाई कर लिया, सर पे कुछ ढो लिया, कोई चीज़ खींच के यहाँ ले गए, कुछ वहाँ ले गए। और कोई हम बैठ के भी कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। हम बुक्स के बंडल बांध सकते हैं, बुक की बाइंडिंग कर सकते हैं। तो हम ऐसे को भी वर्क कर सकते हैं। कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी उसको भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन हर जो साइंस की भाषा में कि जो साइंस की लैंग्वेज में वर्क है, दैट वर्क इज नॉट द सेम। हम कुछ भी कह दें, अगर हम गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ ढोलक बजा रहे हैं, हम हारमोनियम बजा रहे हैं, तो वहाँ भी वर्क होगा। तो ये हर कुछ को वर्क की डेफिनेशन में फिट नहीं किया जा सकता जैसे वर्क हम साइंस में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी एंड वर्क की बात होगी। एनर्जी रोज आप सुनते हैं, एनर्जी टीवी में तो वैसे भी रोज सुनते हैं, एनर्जी एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी, हाउ एनर्जी। एनर्जी को आप बहुत सारी बात करते हैं कि एनर्जी का मतलब वो चीज़ होता है जो आपको कोई काम करने के लिए शक्ति देता है। ये बोलते हैं एनर्जी क्या है? इट इज दैट थिंग विच प्रोवाइड्स, ओके, विच हेल्प्स टू डू वर्क। ओके, कोई भी चीज़ आप करते हैं, आप इवन कोई लोड लेके कैरी कर रहे हैं आप सर के ऊपर, डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग एनर्जी। अब वो जैसे कह रहे हैं कि सर पे बॉक्स लेके अगर आप ऑन फुट चलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप कह रहे हैं वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप टायर्ड हो जाते हैं और आपको वो एनर्जी आपकी खर्च तो हो ही जाती है। तो वैसे ही हर वर्क के लिए, हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत है। आप कोई कार्ट पुल कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब में आपको एनर्जी की जरूरत है। मीन्स अगर हाथ पैर आप चलाते हैं, कोई चीज पुल कर रहे हैं, कोई टेबल यहाँ से खिसका रहे हैं, दैट ऑल एक्टिविटीज विल रिक्वायर एनर्जी। ओके, सो तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हम वर्क किस वक्त, वर्क तो हम क्या करते हैं, अगर हम रन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रन कर रहे हैं तो भी हम कर रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है, तब भी हम वर्क कर रहे हैं। ओके ओके, रीडिंग, अगर हम बुक रीड कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं हम वर्क कर रहे हैं। ओके, डांसिंग तो भी हम कहते हैं वर्क कर रहे हैं। हम साइकिल चला रहे हैं तो भी हम कह रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं। ओके, सो कैरिंग लोड अगेन वी से दिस थिंग इज वर्क, इसको भी आप वर्क करते हैं। तो ये सब सारे वर्क, दीज ऑल थिंग्स विल रिक्वायर एनर्जी। अब कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हम लेते कहाँ से? वी टेक फूड फॉर दीज ऑल एक्टिविटीज। हम अगर प्ले कर रहे हैं, है ना, अगर हम भाग रहे हैं ग्राउंड में प्ले, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज में हमें थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज में हमको कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इन सब के लिए क्या है, दे रिक्वायर एनर्जी, they all require energy. Energy is what? It gives capacity to do work. It provides capacity to do work. एनर्जी है तो हम वर्क कर सकते हैं, और वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी कहीं जा रही है।
Okay, so energy helps in doing what? कैसे? Helps in doing work. So एनर्जी है क्या जो आप फूड से लेते हैं? ओके, आप फूड से इस चीज को कहां से पाते हैं? आप फूड से पाते हैं। फूड में जिस फॉर्म में एनर्जी होती है, जानिए उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी, वहां पर भी कुछ चेंजेस होते हैं। वी टेक फूड, सम केमिकल प्रोसेस गोज ऑन इन आवर स्टमक or in whole alimentary canal from mouth to large intestine, and in that process nutrients are absorbed and they are mixed to the blood and ultimately they give energy. So this food provides energy and energy helps in doing work. Okay, and what happens if you do work? You lose your energy. So you get energy from food, okay, and using this energy you do work. And if you work, okay, what happens then? This is loss of energy, you can say, or you can say this is transfer of energy. Okay, this is what? Transfer of energy. Transfer of energy. Okay, this is transfer of energy. So everywhere if work is being done, definitely some energy transfer takes place. So work is the way which helps in transferring energy, or you can say if work is done, transfer of energy takes place. If you do work, you give energy, you provide energy. If work is done on you, then definitely you get energy. So anybody who pushes you, definitely he or she gives energy to you. So in any case, when some motion takes place, when some displacement takes place, this object moves from here to there, definitely it is pulled or pushed by some other body and that body gives energy. So transfer of energy takes place definitely in this action. ये आप किसी को मूव करना चाह रहे हैं, किसी को पुल करना चाह रहे हैं, किसी को पुश करना चाह रहे हैं, तो एनर्जी की जरूरत है। और अकॉर्डिंग टू साइंस, if work is being done, definitely some motion is taking place, some displacement is taking place. यहाँ से वहाँ कोई चीज़ खिसक रहा होगा, ठीक है? तो जब कुछ फोर्स लगे, आप फोर्स अप्लाई करने की मीनिंग जानते हैं, ओके? Force is what? Pull or push. You might have read in lower class or in 7th class, 6th class. Okay, even in 5th class, concept of force is given. Any pull or push applied to move the object, to shift the object, to break the object, it is force. तो जो भी आप एफर्ट लगाते हैं, क्या लगा रहे होते हैं? आप फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स अप्लाई करें, तो जब भी हम बोलते हैं कि वर्क का होना, तो वर्क का होता है सभी केस में क्या होता है? आप रन करते हैं, ओके? डेफिनेटली यू आर कैरिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी पर ही फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी बॉडी पर एफर्ट लगाते हैं और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी एफर्ट इन्वॉल्व है, ओके? सो एफर्ट रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एफर्ट एंड मोशन, ओके, दीज आर दी टू थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर। रीडिंग, यहाँ पर क्या है? यू आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड कीप ऑन रीडिंग, there is no motion, so here no work is done. But in cycling, definitely, in dancing, here also you apply effort, you give force to your organs. In cycling, again you apply force on pedals, then motion takes place. Definitely some force is being applied. So effort यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है? मोशन है या डिस्प्लेसमेंट है, लोड कैरी कर रहे हैं। अब लोड कैसे कैरी करते हैं? इसको अगर सर पे लेके रखे हुए हैं, तब तो सर पे रखे हुए, लेके आप खड़े रहिए, तो कोई आप किसी तरह का फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट हो, तब तो कहते हैं वर्क हुआ। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा,
अगर लोड कैरी कर रहे हैं, सीधे ट्रॉली पर रख करके उसको पुल कर रहे हैं, तब तो आप क्या कर रहे हैं, तब यहाँ फोर्स है, ठीक है। और यानी एफर्ट है, मीन्स एफर्ट है, एंड क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, सो मोशन इज देयर। सो इफ यू कैरी लोड, you apply effort, you and motion takes place, it may take place. Pulling a cart, definitely you apply force. Pulling a cart, pulling a table, you apply force, you apply effort, and motion takes place. It may take place, okay. And playing, so you are running, cycling, again you are playing football or you are playing hockey, volleyball, etc. Definitely you will be applying force, you will be applying effort, and some motion takes place. Again here effort and motion both are there, so you do work here. So if force is applied, effort is applied, and displacement, थोड़ा शिफ्टिंग होती है, कुछ यहाँ से मूव कर जाता है, खिसक जाता है, तो क्या बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। And remember it, if work is being done, it requires energy, and if requires energy and you do work, so using energy you do work, so again energy from you it is transferred to another body. So that is why I have written in this thing, food, you take energy from food, this energy helps in doing work, and if you work, okay, then एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। कहां पर जाती है एनर्जी, आप जिस पर वर्क करते हैं। सो सेम थिंग आई एम गोइंग डिफाइन हियर, ओके। सो हियर आई एम राइट, अगेन आई एम राइट सेम थिंग हियर, एनर्जी, ओके, एंड यूजिंग दिस एनर्जी you do work or work is done, and work here transfer of energy, okay, cause behind the work is actually energy, and when work is done, energy transfer takes place, and this energy goes to some other system, okay, goes to some other system, okay. Okay, so we can define work is what, way in which energy is transferred from one object or from one object to another, okay, or you can say or one system to another. तो वर्क का होना कब कहते हैं, वर्क तभी होता है जब एफर्ट अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। मीन्स अगर हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये लिया, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, एंड वी अप्लाई फोर्स हियर, ऑब्जेक्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, सो ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, मान लेते हैं यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया थोड़ी देर में, सो दिस इज व्हाट, this is a displacement, this is displacement, okay. So here force is applied, okay, displacement takes place, force is applied, displacement takes place here, and this is what displacement, and this is what, suppose the displacement is s or x, जो भी आप कहिए, and force is applied, force is applied, force इसकी यूनिट क्या है, it is measured in Newton, displacement is what, it is measured in meters, okay. So force and displacement, so if force is applied in this direction,
and displacement takes place in the same direction. Some displacement takes place in same direction. Okay, sometimes it may happen. Okay, you apply force here. You apply force here, force. Okay, and displacement takes place in this direction. Okay, जैसे ट्रॉली वगैरह किससे ट्रॉली, and this object moves from here to here. This is displacement. Again, this is displacement, and force is applied here. Okay, force is applied at some angle. Here also there is some effect of force in the direction of displacement. Okay, कुछ फोर्स का इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो है, तो भी यहाँ कहेंगे हाँ इस फोर्स ने वर्क किया। यहां पर भी क्या है, फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा ना। ओके, यहां पर तो इधर ही फोर्स अप्लाई कर, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां पर भी वर्क हो रहा है, यहां पर भी वर्क हो रहा है, तो क्या कहेंगे, अब फोर्स हियर, फोर्स इज डूइंग वर्क, force is doing work. Again here force is doing work, force is doing work. तो फोर्स, कोई फोर्स तभी वर्क करता हुआ माना जाएगा कि a force does work, or you can say work is done by a force if there is some displacement in the direction of force. फोर्स की ओर जिधर फोर्स अप्लाई किया है ना, उधर ही कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उधर ही थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, भले ही कुछ एंगल पर हो लेकिन उधर मूवमेंट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने फोर्स, ये मूवमेंट ऐसा हो रहा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ट्रॉली पर कुछ रखा हुआ है, ऐसा ये ट्रॉली है, यहां कुछ रखा हुआ है, ये ट्रॉली ऐसे मूव कर रही है, इधर की ओर जा रही, ऐसे मूव कर रही, और आपने थोड़ा फोर्स लगाया इसके ऊपर, आपने ऐसे फोर्स लगाया। ओके, सो ये मोशन इधर, ये ऑब्जेक्ट है, एंड यू अप्लाई फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर नहीं आता, ट्रॉली पे ही रहता है, लेकिन ये आगे ट्रॉली बढ़ रही है, ये थोड़ा सा आपने ऐसा फोर्स लगा दिया, इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, आपने थोड़ा ऐसे प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, योर फोर्स इज डाउनवर्ड और अपवर्ड, ओके, बट मोशन इज टेकिंग प्लेस हियर इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसा मोशन हो रहा है, फोर्स ऊपर है या नीचे है, तो फोर्स का कोई इफेक्ट इधर नहीं है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। So there is no component of force here or here. फोर्स थोड़ा आगे नहीं झुका हुआ है, अगर फोर्स इधर है तो इसका कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं है, कोई इफेक्ट इधर भी नहीं है। ऐसे इधर फोर्स है ऊपर, आपने फोर्स ऊपर अप्लाई किया तो इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं है, इधर की ओर नहीं है, कोई इफेक्ट इधर भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, तो तब क्या होता है, यहां पर तो इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, दो देयर इज नॉन जीरो फोर्स, यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया वो जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो देयर, यहां पर ये मूव भी कर रहा है, बट स्टिल नो वर्क इज बीइंग डन हियर बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये लोड जो यहां रखा हुआ, ऐसा लोड, ओके, ये लोड है ना, अगर ये लोड थोड़ा ऊपर हो जाता या थोड़ा नीचे चला जाता तो क्या बोलते, इस फोर्स ने वर्क किया, बट ये डायरेक्ट इधर जा रहा है 90 डिग्री पर, इसको बोलते हैं 90 डिग्री पर। तो अगर ये फोर्स इधर है या इधर है, फोर्स इधर है या इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, या इधर है, ठीक, तो क्या हो रहा, इधर या इधर है, कोई वर्क नहीं होता, नो वर्क इज डन। ठीक, सो नो वर्क इज डन इन दिस केस। राइट एंगल, ये कितना है, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक, सो इफ देयर इज 90 डिग्री
angle between the direction of force and displacement, definitely no work is done by this force. Okay, इस फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर है उसने कोई वर्क नहीं किया. बट यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, फोर्स इधर ही है, इधर मूवमेंट हो रहा है, तो इस फोर्स का उसमें रोल है. यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा फोर्स लगा रहे ऑब्लिक, थोड़ा ऑब्लिक फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी सामने मूवमेंट हो रहा है. जैसा आप ट्रॉली पुल करते हैं तो लगेज ट्रॉली, तो यहाँ पर अगर ऐसा फोर्स लगाया, अप्लाई किया, अब मूवमेंट ऐसा हो रहा है, सो डेफिनेटली दिस मोशन इज ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स. मींस दिस फोर्स इज हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ कार्ट और दिस लोड और दिस ट्रॉली. सो दिस फोर्स इज डूइंग वर्क. यहाँ तो यहाँ पर हो रहा है 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री नहीं है. ठीक है, दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री होगा तो फिर वर्क यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्क नहीं होगा. इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया. कोई और फोर्स हो सकता है जिससे वर्क हो रहा हो, लेकिन ये फोर्स ने वर्क नहीं किया. तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ वर्क हो रहा है, यहाँ जीरो एंगल है, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, यहाँ पर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यहाँ भी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट उधर जरूर है या कंपोनेंट उधर है, तो उसको हम बोलते हैं कि इस फोर्स ने यहाँ वर्क किया. ओके, और जब भी वर्क करेंगे एनर्जी का जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या हो रही है, जिसने फोर्स लगाया है उसने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया. किसको, इस ब्लॉक को या इस ट्रॉली को, जो भी कुछ हो उसको एनर्जी ट्रांसफर किया. उसके बाद एनर्जी कहाँ जाती है वो बात अलग है, लेकिन अभी हम यही करेंगे. सो लेट्स डिफाइन वर्क हियर. सो वे इन व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दिस इज वर्क. ओके, एंड इफ यू डिफाइन वर्क, सो वी कैन डू दिस थिंग as here कि आप वर्क का होना कब कहते हैं. If force is applied on an object and the object moves in the direction of force, then it is said work is being done. Okay, if some force is applied on an object and object moves, object displaces in the direction of force, in the direction of force. Okay, then it is said work is being done by the force. Okay, ये तो फोर्स ने वर्क किया. फोर्स ने वर्क किया कब, जब फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब इसको बोलते हैं कि क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. ठीक, तो इसको याद रखिए, ये फोर्स कौन कौन सी कंडीशन में वर्क होगा और कब वर्क नहीं होगा. जब फोर्स लग रहा है तो भी हो सकता है वर्क ना हो, फोर्स नहीं लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो भी वर्क ना हो, ऐसा भी हो सकता है. तो ये सब हम बात करेंगे. सो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी. ओके, सो एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. जब एनर्जी है तभी आप वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं कर सकते. सो दिस इज कैपेसिटी टू डू वर्क.
दिस इज एनर्जी। ओके, और यहां वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कभी कह रहे हैं कि फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क को हम और डिफाइन करते हैं, वर्क किसके इक्वल होता है। अगेन वर्क किसके इक्वल होता है? जैसे होता है ना, कभी कभी हम जब क्वांटिटीज का नाम लेते हैं तो उसको हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि फीवर है, तो फीवर है तो क्या करते हैं, फीवर कितना है, सो वी राइट सम न्यूमेरिकल वैल्यू, फिगर इज 101 फ़ारेनहाइट, ये दिस इज फीवर। ओके, टेम्परेचर क्या, वाटर इज बीइंग वार्म और हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू वाटर, so it warms and ultimately it boils. So if we provide heat, what happens, temperature rises. तो हम कितना हॉट है इसको भी तो हम डिग्री में नापते हैं कि ये 90 डिग्री है, 95 डिग्री है, इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोलते हैं। सो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। बहुत तेज कोई चल रहा है या कोई धीमा चल रहा है, कोई स्लो या फास्ट चल रहा है, तो अगेन वी गिव न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत फास्ट चल रहा है तो जो फास्ट है तो कहते हैं ना फास्ट, बस वी डोंट से ओनली फास्ट और ओनली स्लो। ओके, वी मेंशन हियर 100 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोलते हैं। सो वी गिव सम न्यूमेरिकल वैल्यू टू क्वांटिटीज। कुछ हेवी है तो हम सर पे रख लिए कि बहुत ही हेवी है, बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा हेवी है, और ज़्यादा हेवी, ऐसा हम नहीं करते। तो ऐसा बार बार नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, केजी में उसको देते हैं कि ये हेवी है तो कितने केजी वेट का है। ओके, 15 केजी है, 20 केजी है, 5 केजी है, एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है कि ये ये जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो वर्क के लिए भी हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, वर्क भी ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ओके, तो वर्क को हम कुछ वैल्यू देंगे तो कैसे नाम देते हैं, कितना वर्क हुआ तो उसको कुछ वैल्यू देना है, ठीक है, कुछ नंबर में लिखना है, तब कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि वर्क कब होता है, वर्क तो तभी होता है जब फोर्स अप्लाई करें और मूवमेंट हो, तब तो कहते हैं वर्क हो रहा है। और वर्क है कितना, सो वर्क इज डिफाइंड एज वर्क डन is defined as the product of तो कितना फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, okay, means work is equal to work equals, this is force, okay, multiplied by displacement in the direction of force, and work is measured in the units of joule, force is measured in Newton, energy is measured in joule. So work here, this is Newton into meter, so unit क्या, कैसा लगा, फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इट इज मेजर्ड इन मीटर, सो वर्क इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और जूल, okay, so in each and every case when displacement takes place in the direction of force, work is done. तो फिर क्या हो रहा है, जैसे कि आप बहुत बड़ा लोड आप सर पे रख लीजिए ऐसा, और लोड कहाँ है, नीचे, फोर्स किधर हो रहा है, नीचे, तो आप तो चल रहे हैं इधर सामने, आप ऐसा इधर की ओर जा रहे हैं और आप फोर्स किधर लगा हुआ, इधर नीचे, लोड आपको प्रेस कर रहा है और आप
ऊपर ऐसा क्या हुआ, उसको बैलेंस किए हुए ऐसे संभाले हुए ऊपर की ओर, आपका फोर्स ऊपर लगा हुआ उस पर ऐसे, और ऐसा आप चले जा रहे हैं। तो जब फोर्स ऊपर लगा और जा कैसे रहे, ओके, ये बहुत बड़ा कोई लोड लेके ऐसा, some person and is moving, so this person is carrying some load, this person is applying force in a quadration, लोड पर आप ऐसे ऊपर फोर्स लगाते हैं तभी ये रुका रहता है, अदरवाइज नीचे आ जाएगा। और चल किधर रहे हैं, इधर चल रहे हैं। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज सपोर्ट, your support, okay, here your force or you can say support। तो क्या हो रहा है यहाँ, आपने फोर्स लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या हुआ, नो वर्क इज बीइंग डन, ओके। आप दिन भर लोड कैरी करते रहेंगे, लोग कह देंगे आपने वर्क नहीं किया। नो वर्क इज बीइंग डन बाय योर फोर्स, ठीक है। यहां तो यहां कोई आपने वर्क नहीं किया, ऐसा, ठीक है। तो क्यों कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर, तो इनके क्यों राइटिंग है, because force and displacement are at right angles, okay, right angles। तो ऐसे ये हो, तो force and displacement they are at right angle, so no work is done by the force, okay। so these are some conditions, हम कब कहते हैं, यानी कंडीशन ऑफ जीरो वर्क, ठीक है, या सिचुएशंस ऑफ जीरो वर्क। कब वर्क जीरो होता है, तो ये एक तो यही केस है 90 डिग्री, ठीक है। सो कंडीशंस ऑफ जीरो वर्क, कब वर्क जीरो होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स इज नॉन जीरो पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जैसे आप वॉल को पुश करें, ऐसा वॉल को जोर से पुश करें, बट देयर इज नो मोशन एट ऑल, ओके, सो डेफिनेटली नो वर्क इज डन। मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, मूवमेंट होना एसेंशियल है, तभी एनर्जी का ट्रांसफर माना जाता है, ओके। सो इफ फोर्स इज being applied but no displacement takes place, means क्या है, फोर्स इज नॉन जीरो but displacement yes is zero, so work done W equals F into S, this is G, okay। तो इससे वॉल पुल कर रहे हैं आप, पुश कर रहे हैं, तो ऐसा होगा, ठीक। सो पुशिंग द वॉल एग्जाम्पल क्या है, Now, second thing, अभी आप फोर्स नहीं लगा रहे, मूवमेंट हो रहा अपने आप, भाई पैरे से कभी मूव करा दिया गया था, कोई चीज मूव कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो वैसे ही चल रहा है और चलता जा रहा है, तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो उस समय कोई वर्क नहीं हो रहा। दो ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट इन एब्सेंस ऑफ एनी अपोजिंग फोर्स,
कोई उस फोर्स के अपोजिट में नहीं, कोई उस मोशन के अपोजिट में फोर्स नहीं लगा हुआ, इसलिए वो चल रहा है तो पहले से ही चल रहा है, तो उस पर क्या है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक, ओके। इफ डिस्प्लेसमेंट is taking place without application of any force, okay, then work done is zero. Then work done is zero. Okay, so here W equals force into displacement, so zero force is being applied, but displacement is non-zero, so here 0 one thing. And here we have already discussed about this thing. What force and displacement are perpendicular to each other, they are at 90 degree. Okay, so again, if here no work is being done by your force because force and displacement are at right angles, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सब इसको इरेज करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। लेट्स राइट थर्ड पॉइंट। Force is acting at right angle to displacement, okay, then work done by the force is zero. Okay, तब भी zero। तो ये हो गया। ऐसा ही आप ये कंडीशन है जब आप कहते हैं जीरो वर्क, तो जब भी आप क्या करते हैं, बैठ के पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, आप सिंगिंग कर रहे होते हैं, आप पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो क्या होता है, generally you will not be applying force and no work is done there, though you get tired, but in this case or in the language of science you do not do work. Okay, so now one thing more, positive and negative work. Okay, वर्क को आप पॉजिटिव कब कहते हैं, नेगेटिव कब कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो लगभग हर केस में ऐसा होता है कि आप फोर्स उधर लगाते हैं, उधर ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उधर ही मूवमेंट होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं कोई आपका फ्रेंड है, वो साइकिल पर जा रहा है, ओके, सो योर फ्रेंड इज राइडिंग ऑन बाइसिकल एंड यू पुल कैरियर ऑफ बाइसिकल फ्रॉम बैक साइड। आप ऐसे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, चलती हुई बाइसिकल को आप ऐसा पकड़ लेते हैं, तो होता क्या, आप खुद ही उधर चले जाते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये बाइसिकल है और योर फ्रेंड इज राइडिंग ऑन द बाइसिकल, ठीक। तो यहां आपने क्या किया, फोर्स इधर लगाया, फोर्स इधर लगाया, और अब मूवमेंट किधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, आप खुद ही में चले गए, आप खुद ही उधर चले गए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। ठीक है, आप फोर्स ऐसे लगाए और डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया, तो क्या बोलते हैं, तब क्या कहते हैं कि हाँ वर्क क्या हो गया, ये आपने जो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो गया, आप साइकिल को ऐसा खींच रहे हैं और खुद ही ऐसा चले गए, तो क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। सो फोर्स, सो वर्क डन बाय योर फोर्स, आपने जो फोर्स लगाया उसके लिए वर्क क्या हुआ, नेगेटिव वर्क। इवन साइकिलिस्ट जो साइकिल जो चला रहा है उसके लिए वर्क पॉजिटिव हो गया, क्योंकि साइकिल के फोर्स की डायरेक्शन में आप चले गए।
साइकिल ने उधर फोर्स लगा दिया आपके ऊपर, आप ऐसे पकड़ रहे हैं अपने को खींचने के लिए और साइकिल ने उधर फोर्स लगाया, तो बताइए फोर्स तो लगता ही है दोनों। आप ऐसा फोर्स लगाते हैं, उधर फोर्स लगता है, तो ये क्या होता है, वो आप चले गए उधर तो कहते हैं कि उधर फोर्स लग गया, ठीक, और उधर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो नेगेटिव वर्क हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। So if work done by the force is positive, work done by the force is positive, if displacement takes place in the same direction, of force। ऐसा तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आप जैसे कि आप कार्ड को पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर अगर क्या कर रहे हैं ऐसा, ये कार्ड को इस तरह इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इधर ही मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, मोशन इधर ही हो रहा है। तब क्या करें, पॉजिटिव वर्क, किसका वर्क, इस फोर्स का वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। तो लेकिन नेगेटिव वर्क क्या होगा, भाई बता रहे थे यहाँ वर्क नेगेटिव है, इस केस में वर्क नेगेटिव, आप इधर खींच देते हैं तो यहाँ नेगेटिव वर्क है। Okay. Now this thing what? So work done by the force, is negative if object gets displaced in the direction opposite the force, in the direction opposite to the force। Okay, this is what पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। तो इस पार्ट में इतना ही बात करना चाहेंगे, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि वर्क जब भी होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब ये एनर्जी का ट्रांसफर कैसा होता है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी वहां पर जाती है या कौन से फॉर्म में दिखती है वहां, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और वर्क वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जानिए कि वर्क, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो हर हाल में एक चीज हम और यहाँ पर इसको दिमाग में रख ले कि क्या होता है, जितना वर्क हुआ उतना ही एनर्जी ट्रांसफर हुआ। सो वर्क डन, वर्क डन इक्वल्स एनर्जी ट्रांसफर्ड, ऐसा। तो बिल्कुल यही छोटी सी बात थी। तो इस वीडियो को वहीं पर रुकते हैं।
आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सबके तक पहुंचाइए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। ये हम जो ये यहाँ पर वर्क और एनर्जी के लिए जो थोड़ा बात की है वो हम क्लास 6 to 8 के बच्चों को ध्यान में रख के किए। तो इसमें इतनी बात करेंगे, तो भाई थोड़ा और भी इससे बात की जा सकती थी, ठीक है, और थोड़ा सा एंगल पर बात की जा सकती थी, लेकिन ठीक है, वो यहाँ के लिए अभी सही है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए।